हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बच्चों की वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी बातों के बारे में बात करूंगी। कौन सी वैक्सीन हमें कब लगवानी चाहिए, अगर कोई वैक्सीन मिस हो जाती है, अगर कोई टीकाकरण मिस हो जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है वो बच्चों के जन्म से ही शुरू हो जाता है। बच्चों के जन्म से 24 घंटे के अंदर बच्चे को 3 वैक्सीन लगते हैं। पहला होता है BCG का टीका, जिसे हम टीबी के टीके के नाम से भी जानते हैं, जो बच्चे को अपर आर्म में लगता है। दूसरा OPV के नाम से होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो ना हो बच्चों को इसलिए लगता है, इसकी 2 ड्रॉप पिलाई जाती है। तीसरा जो होता है वो है हेपेटाइटिस B का डोज, ये बच्चे की थाई एरिया में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये तीनों डोज बच्चे को 24 घंटे के अंदर जन्म से लगवा देने चाहिए। बट इन केस अगर ये वैक्सीन बच्चे के जन्म के 24 घंटे बीत गए और ये वैक्सीन नहीं हो पाया है तो आप 7 दिनों के अंदर ये वैक्सीन कंप्लीट करवा लें। और अगर 7 दिन भी बीत गए अभी भी अगर वैक्सीन नहीं लग पाया है तो आप 15 दिन या महीने भर में अंदर उस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वैक्सीन बच्चे को लगती है वो बच्चे के 1.5 महीने कंप्लीट होने पे लगती है, यानी कि 6 वीक का जब शिशु हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे बच्चे को जो वैक्सीन लगती है वो है एक रोटा वायरस, जिसे हम RVV भी बोलते हैं। ये बच्चे को डायरिया से बचाता है, डिहाइड्रेशन। कभी कभी अगर बच्चे को डायरिया ज़्यादा हो जाए तो डिहाइड्रेशन से कभी कभी बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो ये जो वैक्सीन है लगवाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सभी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है क्योंकि सबके अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। तो RVV की वैक्सीन लगती है, OPV का फर्स्ट डोज लगता है। अभी जो जन्म के टाइम पे जो OPV लगा था वो उसका 0 डोज था। अब जो OPV लगेगा ओरल पोलियो वैक्सीन, उसका वो फर्स्ट डोज लगेगा, ये 2 ड्रॉप बच्चे को पिलाई जाएगी। तीसरी जो वैक्सीन लगती है वो पेंटावैलेंट वैक्सीन होती है। पेंटावैलेंट का इंजेक्शन लगेगा, उसमें 5 दवाइयों का वो मिक्सचर होता है। नेक्स्ट जो वैक्सीन होती है वो है FIPV। ये भी पोलियो की वैक्सीन होती है बट ये इंजेक्टेड फॉर्म में होती है। ठीक है। तो ये आपको 4 वैक्सीन बच्चे को 1.5 महीना शिशु हो जाए तो आपको ये चारों वैक्सीन बच्चे को लगवाना है। अब 1.5 महीने के बाद जो नेक्स्ट जो बच्चे को वैक्सीन लगती है वो उसके 2.5 महीने के कंप्लीट होने पर लगती है। उस टाइम बच्चे को OPV2 लगता है, ओरल पोलियो वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाता है। पेंटावैलेंट का भी दूसरा डोज दिया जाता है। रोटा वायरस का RVV जिसे बोलते हैं उसका भी दूसरा डोज दिया जाता है। ठीक है। तो ये 3 जो अपन ने 1.5 महीने में लगवाए थे वो सेम रिपीट 2.5 महीने में होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद 3.5 महीने में जो वैक्सीन बच्चे को लगती है वो होती है OPV का 3rd डोज। इसमें IPV का दूसरा डोज लगेगा। पहला अपने 1.5 महीने में लगवाया था, अब हम IPV का जो दूसरा डोज है वो 3.5 महीने में लगता है। ठीक है। पेंटावैलेंट का इसमें 3rd डोज लगेगा और रोटा वायरस का भी इसमें 3rd डोज लगेगा। अब यहाँ रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो कंप्लीट हो जाता है, पेंटावैलेंट कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट बच्चे को टीका लगता है वो लगता है बच्चे की 9 महीने से 12 महीने के बीच में, और वो टीका होता है MMR का, जिसको हम MR1 भी बोलते हैं, मिज़ल एंड रूबेला का। जो ये टीका आप ज़रूर लगवाएं। साथ में विटामिन A का भी डोज देते हैं कहीं कहीं ये। और ये सारे टीका गवर्नमेंट में टोटली फ्री होते हैं, प्राइवेट में जाएंगे तो फीस लगेगी, बाकी ये गवर्नमेंट में टोटली फ्री होते हैं। 10 महीने के बाद एक वैक्सीन और लगती है जिसे हम टाइफॉइड की वैक्सीन बोलते हैं, TCV। वो लगता है 10 महीने के बाद आप 1 डोज लगवाएं उसका, उसके बाद उसका जो बूस्टर होता है वो 1 साल के बाद लगता है। ठीक है। ये वैक्सीन गवर्नमेंट में अभी अवेलेबल नहीं है, ये प्राइवेट में है, तो आप प्राइवेट में ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लें बच्चे को। ठीक है। अब नेक्स्ट वैक्सीन जो लगती है वो 16 महीने के बाद लगती है। जब बेबी 16 मंथ का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लगती है। उस टाइम OPV का बूस्टर लगता है, MR की दूसरी वैक्सीन लगती है और DPT का बूस्टर लगता है। तो ये 3 वैक्सीन लगते हैं शिशु जब 16 मंथ का कंप्लीट हो जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है वो बेबी गर्ल्स के लिए है, और ये वैक्सीन 9 to 14 ईयर्स के बीच में लगती है। जब बेबी गर्ल की एज 9 से 14 वर्ष की हो जाए उस टाइम लगती है। उस टाइम 2 डोज लगते हैं 6-6 महीने के अंतर्गत में। ठीक है। और जो तीसरा डोज होता है वो 14 वर्ष कंप्लीट होने के बाद लगता है। ठीक है। तो ये जो 3 डोज होते हैं ये आप ज़रूर लगवाएं, ये सर्वाइकल कैंसर से बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो एज अ पेरेंट हमारे मन में आता है कि जो वैक्सीन हम लगवाएं वो कहाँ लगवाएं, सरकारी अस्पताल में लगवाएं या प्राइवेट अस्पताल में लगवाएं।
तो क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स की ये थिंकिंग होती है कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए अच्छी वैक्सीन नहीं होंगी, प्राइवेट में बहुत अच्छी वैक्सीन होंगी। तो ये टोटली गलत मिथ है। गवर्नमेंट में भी उतनी ही अच्छी वैक्सीन होती हैं जितनी प्राइवेट में होती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करी हैं, सारी वैक्सीन आपको गवर्नमेंट में प्रोवाइड हो जाएंगी, तो आप वहाँ से ज़रूर लगवाएं। बस एक टाइफॉइड और एक चिकन पॉक्स, ये 2 वैक्सीन होती हैं जो बच्चे को नहीं लगती हैं गवर्नमेंट में, आप उनको प्राइवेट में लगवाएं, ठीक है। उसके बाद एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है कि अगर वैक्सीन मिस हो जाए, लाइक मान के चलो बर्थ का जो वैक्सीन है वो मिस हो गया है, अब वो वैक्सीन का क्या हुआ, क्या वो लगवाना ज़रूरी है, क्या वो नहीं लगवाएं, और अगर लेट हो गया तो अब क्या उसका अफेक्ट होगा। तो हाँ, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आपका वैक्सीन मिस हो जाता है तो जब आपको याद आए आप तुरंत उस वैक्सीन को कंप्लीट करवा लें। बस एक वैक्सीन होती है रोटा वायरस RVV, जो कि 3.5 महीने के बाद शिशु को नहीं लगती है, उसका असर 3.5 महीने तक ही रहता है। तो आप वो वैक्सीन ज़रूर समय पे लगवा लें। बाकी किसी वैक्सीन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको अगर आपने टाइम लिमिट में नहीं लगवाया तो उसका काम नहीं होगा। बस एक ड्रॉबैक हो जाता है, जैसे मान के चलो बर्थ की वैक्सीन आपने 1 महीने बाद लगवाई, ठीक है, तो जो 1.5 महीने की वैक्सीन है वो और ज़्यादा पीछे हो जाएगी, क्योंकि 2 वैक्सीनेशन में 1 महीने का गैप होना ज़रूरी है। लाइक बर्थ से जो नेक्स्ट वैक्सीन होती है वो 1.5 महीने में लगती है, उसके बाद 2.5 महीने में, उसके बाद 3.5 महीने में, ठीक है। तो सब में एक 1.5 महीने का फ़र्क है। तो ऐसे ही होता है कि अगर आप वैक्सीन लेट करवाएंगे तो आपकी सारी वैक्सीन लेट होती चली जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारी वैक्सीन आप समय पे लगवाएं, ताकि आपको जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो आपकी समय पे लग पाए। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि उसकी जो पावर होती है वैक्सीन की वो डिमिनिश हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पावर डिमिनिश हो जाती है। पावर उतनी ही रहती है, उतनी ही इफेक्टिव वो वैक्सीन रहती है। तो आप ध्यान से वो लगवाएं, ठीक है। और उन सारी वैक्सीन के जो बूस्टर्स लगते हैं समय पे वो आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि बूस्टर से हम एक निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, इससे अब प्रोटेक्शन अच्छे से हो गई है, अब ये प्रॉब्लम हमें हमारे बच्चे को फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो बच्चों की वैक्सीनेशन को लेके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई देन लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।